शेयर बाजार में आज 7 अक्टूबर को लगातार छठवें दिन भारी गिरावट रही। सेंसेक्स 500 अंक गिर गया। वहीं निफ्टी 24,800 के नीचे बंद हुआ। सबसे अधिक पिटाई छोटे और मझोले शेयरों की हुई। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 2%, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 3% की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। इसके चलते निवेशकों को आज दिन भर में करीब 8.62 लाख करोड़ रुपए का झटका लगा। विदेशी निवेशकों की और भारी बिकवाली के चलते मार्केट का सेंटीमेंट कमजोर बना हुआ है। आईटी को छोड़कर बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सरकारी बैंक, फार्मा, कैपिटल गुड्स, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, मीडिया एंड टेलीकॉम 1 से 3% की गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 550.85 अंक या 0.67% का गोता लगाकर 81,137.60 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 157.30 अंक या 0.79% टूटकर 24,817.30 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 7 अक्टूबर को घटकर 452.27 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 4 अक्टूबर को 460.89 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 8.62 लाख करोड़ रुपए घटा है। वहीं इस पूरे हफ्ते बीएसई कंपनियों का मार्केट कैप करीब 8.62 लाख करोड़ घटा है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 7 शेयर आज हरे निशान में बंद हुए। इसमें आईटीसी के शेयरों में 1.33% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर 0.71% से लेकर 1.31% की तेजी के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 23 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें अडानी पोर्ट्स का शेयर 4.08% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं एनटीपीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पावर ग्रिड और एक्सिस बैंक के शेयरों में 2.31% से 2.99% तक की गिरावट देखी गई। 8 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गगर का कहना है कि आज बाजार में एक रोलर कोस्टर की सवारी देखने को मिली। मजबूत शुरुआत के बाद इंडेक्स ऊपर की ओर बढ़ा, लेकिन मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट में लगातार बिकवाली जारी रही। अंततः निफ्टी ने 25,000 का मनोवैज्ञानिक सपोर्ट भी खो दिया। पिछले कारोबारी सत्र में बैंकिंग काउंटरों में तेज रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन आज ये रिकवरी तेजी से खत्म हो गई और निफ्टी 218.85 अंकों के नुकसान के साथ 24,795.75 के स्तर पर बंद हुआ। आईटी को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्सों की क्लोजिंग लाल निशान में हुई। मीडिया और पीएसयू बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट रही। मिड और स्मॉल कैप में 2.01% और 2.75% की गिरावट के साथ ब्रॉडर मार्केट्स में भी खराब प्रदर्शन देखने को मिला। बियरिश कैंडल्स की सीरीज में निफ्टी ने डेली चार्ट में एक और रेड कैंडल और जोड़ी और 3 ब्लैक को पैटर्न बनाया। अब अगर निफ्टी 25,000 से ऊपर एक मजबूत टिकाऊ चाल दिखाता है, तभी फिर से तेजी के संकेत मिलेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक बाजार के मंदी की चपेट में रहने की संभावना है। निफ्टी के लिए अगला सपोर्ट 24,000 पर दिख रहा है। मेहता इक्विटीज के प्रशांत तापसे का कहना है कि महंगे वैल्यूएशन और विदेशी फंडों की निकासी के कारण निवेशक भारतीय शेयर में अपना निवेश कम कर रहे हैं। बैंकिंग, मेटल, टेलीकॉम, तेल और गैस जैसे शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। हालांकि दूसरे एशियाई इंडेक्सों में तेजी बनी हुई है। यहाँ तक कि 2 राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजे भी केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार के पक्ष में नहीं है। इससे निवेशकों का उत्साह और कम हुआ है।